परिणाम लाने के लिए एक भव्य आंदोलन होगा। ये ऐतिहासिक होगा, सरकार झुकेगी भी, सरकार सुनेगी भी और कुछ ना कुछ उस सरकार को निर्णय देना ही पड़ेगा। लेकिन बनते 29 तारीख वाला है, अगर वो बौद्धों के फेवर में नहीं आया तो हम चुनाव से पहले पहले हम 2 कार्यक्रम करने की रणनीति तैयार करेंगे। एक कार्यक्रम दिल्ली में और एक कार्यक्रम पटना में। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम सबक सिखाने का भी काम करेंगे, क्योंकि सरकार जब बौद्धों की सुनेगी नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए उनको इस्तेमाल करती रहेगी तो ये तरीका गलत है। इसलिए बौद्धों का जब वोट लेती है तो बौद्धों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट पिट का सेशन। लगातार जो बीटी एक्ट है 1949 उसको रिपील करने की बात की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो बोध गया है वो बौद्धों के नाम कर दिया जाए। उसको लेकर लगातार चर्चा हमने आपके साथ काफी बार की है, लेकिन अब कहाँ पहुंचेगी ये बात, क्या होने वाला है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो इस पर चर्चा बीपी थुरू जी है। तो सर, बंते जी, मेरा सवाल यही है कि अब क्या होने वाला है, अगला कदम क्या है? देखिए कशिश जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप हमारी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। अगला कदम हमारा ये होगा कि जो आंदोलन चल रहे हैं उनसे रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया। अब हम मंत्रणा करके जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पहले से लड़ाई लड़ता आया है उसके ही बैनर तले हम एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन हमारा रामलीला मैदान में होगा। और रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया जाएगा वो एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और उससे जैसे रिजल्ट पहले बड़े आंदोलन से आते थे। आंदोलन डेली डेली करना हमारे समाज के बस की बात नहीं है। इतना धन बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, समय भी चाहिए, धन भी चाहिए, बहुत सारी चीजें, ऊर्जा भी लगती है। तो बार बार आंदोलन करने से कहीं ना कहीं समाज के धन का दुरुपयोग होता है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज का दान जो है अब कहीं गड्ढे में ना जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और सरकार अभी तक नहीं सुन रही है, उन सभी विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी अब मजबूरी बन जाती है कि पूरे देश में हम एक ऐसा आंदोलन छेड़ें जिसका एक परिणाम आए। जैसे पहले हमारे आंदोलन का परिणाम आया 2015 में, हमने इसी जगह पर किया था, जंतर मंतर पर। यानी यहाँ पे ही हमारा मंशा और वहां तक पब्लिक ही पब्लिक थी। एक आदमी 1 इंच जमीन नहीं थी कि आदमी कहाँ खड़ा हो जाए। तो हम ऐसा ही एक देशव्यापी आंदोलन बड़े पैमाने पर करेंगे और जिसमें हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो छोटे मोटे जो संगठन है ये सब हमारे साथ होंगे। जिस आंदोलन ने, मिशन ने पहले लड़ाई लड़ी थी समिति ने, वही लड़ाई वो समिति फिर लड़ेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत के बौद्ध और अम्बेडकरवादी एक साथ होकर के एक दिन, मैंने पहले भी कहा है कि रोज रोज आंदोलन करने से अच्छा है एक दिन तारीख निश्चित कर लीजिए और सभी संगठन मिलकर के एक ऐसा भव्य आंदोलन करें जिससे सरकार भी झुके और सरकार हमारी सुने। जी, अभी 29 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आपने रामलीला मैदान की बात की, ठीक है? उस सुनवाई के बाद रामलीला मैदान में आप लोग आंदोलन करेंगे या उससे पहले ही कुछ होगा? ये सुनवाई के बाद होगा। पहले हम देखते हैं कि हमें पहले कोर्ट पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हम पूरी व्यवस्था मतलब पूरा वो रखते हैं, श्रद्धा उसमें, आस्था न्याय में। यदि वो हमारे बौद्धों के फेवर में नहीं आता है तो उस पर हम अपनी मंत्रणा करके पूरे भिक्षु महासंघ से और देश के गणमान्य व्यक्तियों से एक अच्छा परिणाम लाने के लिए एक भव्य आंदोलन होगा। ये ऐतिहासिक होगा, सरकार झुकेगी भी, सरकार सुनेगी भी और कुछ ना कुछ उस सरकार को निर्णय देना ही पड़ेगा। लेकिन बनते जी, देखिए, ये मुद्दा अभी पूरे देश और विदेशों में भी पहुंच चुका है और काफी समय इसको बीत चुका है। 6 महीने का लगभग समय हो गया आप जब आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कह लीजिए जो मोदी जी की सरकार है, भारत सरकार है, कुछ भी अभी तक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता नजर आ रहा है। नहीं, सरकार जान चुकी है ना कि इनमें आपस में बहुत टुकड़े हैं। सरकार जान चुकी है कि इनमें आपस में एकता नहीं है। सरकार जान चुके हैं कि इनमें इतना बल नहीं है कि वो 10,000 पब्लिक एक साथ इकट्ठी हो जाए। जब हमारे नेताओं ने या हमारे लोगों ने 12 लाख लोगों को चलने का आह्वान किया गया में, लोग पहुंचे 1200। ये कहीं ना कहीं एक बदनामी है बौद्धों की। हम जितना करते हैं उतना बोलना चाहिए और जितना कर सकते हैं उतना ही कहना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है। अब 12 लाख लोगों की हम घोषणा कर रहे हैं, सरकार व्यवस्था कर रही है और पहुंच रहे हैं 1200 लोग, ये जगहसाई। यहाँ की हम बात करते हैं हजारों लाखों लोगों की, पहुंचते हैं 100-150 लोग, ये कहीं ना कहीं जगहसाई। तो हम ये चाहते हैं कि भारत के अम्बेडकरवादी और बौद्ध जो बुद्ध में आस्था रखते हैं वो सब मिलकर के एक सरकार को ऐसा संदेश देने का काम करें कि जो सरकार झुके और सुने। जैसे पहले आंदोलनों को सरकार ने देखा, सुना, समझा और बहुत सारे अमेंडमेंट उस एक्ट में हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से कहा है कि अभी भी मेरा समाज, हमारा समाज इतना मजबूत सशक्त नहीं है कि वो डेली आंदोलन कर सके। एक काम छूटता है, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं, वो काम देखेंगे कि आंदोलन में लगे रहेंगे। तो मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि आज ये वक्त है कि 29 तारीख का निर्णय लेने के बाद हम सबको एक होकर के एक मंत्रणा करनी चाहिए, चाहे वो आकाश लामा हो, कोई भी हो, सब लोग मिलकर के एक बातचीत करें और रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम बढ़ाएं जिसमें पब्लिक हो अच्छी खासी और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाए। और सरकार भीड़ की सुनती है,
छोटे मोटे टुकड़ों की नहीं सुनती। तो इस भीड़ का असर क्या बिहार चुनाव पे भी पड़ेगा? देखिए, भीड़ का असर इस पे तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है, लेकिन हो सकता है पड़ जाए। ये भी पड़ सकता है कि अगर सरकार ने ये जो निर्णय 29 तारीख वाला है, अगर वो बौद्धों के फेवर में नहीं आया, तो हम चुनाव से पहले पहले हम 2 कार्यक्रम करने की रणनीति तैयार करेंगे। एक कार्यक्रम दिल्ली में और एक कार्यक्रम पटना में। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम सबक सिखाने का भी काम करेंगे, क्योंकि सरकार जब बौद्धों की सुनेगी नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए उनको इस्तेमाल करती रहेगी, तो ये तरीका गलत है। इसलिए बौद्धों का जब वोट लेती है तो बौद्धों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आंदोलन किया जंतर मंतर पे और कैसे देखते हैं इसको? ये आंदोलन जो किया गया है, ये बुद्धिस्ट मिशन इंडिया के तहत किया गया है। अलीगढ़ की संस्था है जिन्होंने ये आवाज उठाई है, और उसके जो कार्यक्रम के मेन आयोजक हैं, मुख्य आयोजक हैं, वो भंते बोधि रतन जी हैं, और इनके साथ में इनके भिक्षुओं की टीम है। इन्होंने हमसे कहा था कि भंते ये आंदोलन हो रहा है, उसमें आप आइए। उसमें हम आए, हमने देखा कि आवाज उठती रहनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि गया की लड़ाई है। गया की लड़ाई मामूली नहीं है और आज की नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई है, उसके लिए तो आवाज उठती रहनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो लड़ाई उठती रहनी चाहिए। लड़ाई तो पिछले 1992 से तो आप बड़े भंते जी के नेतृत्व में लड़ाई जा रही। क्या कारण है कि 40 साल 35 साल के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है? सही कह रहे हैं, बौद्धों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए। या तो ये मान लिया जाए कि बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन अब बौद्धों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और मैंने जल्दी में ये भी कहा था कि हम सभी बौद्ध भिक्षु मिलकर के बिहार में काम करें, और बिहार की जनता को जागरूक करके जो बुद्धिस्ट बनेगी, और वहाँ पे जिस दिन हमारे पास में ज्यादा नहीं 5 लाख लोग हो जाएंगे, उस दिन हमारे पास बौद्ध गया हो जाएगा और मिल जाएगा। बनते गैर बौद्ध इसको संभाल रहे हैं। 170 दिन हो गए, वो कह रहे हैं हम बौद्ध हैं, और कहीं ना कहीं वो असफल होते जा रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, समाज का अर्थ खर्च हो गया, लाखों लोग वहाँ पहुंचे, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 बात आज वो एक बुद्ध विहार के अंदर सीमित है। बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले हमारे जो आंदोलन होते थे भिक्षु महासंघ के तहत बहुत अच्छे आंदोलन होते थे, और बुद्धगया मुक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ी समिति है। अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति है, 1990 की समिति है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सानिध्य में वो लोग काम कर रही थी, और काफी दिनों से जब जब आंदोलन हुए, हर का आंदोलन सफल हुआ, सक्सेस हुआ। और ये बात सच्चाई है कि पहले आंदोलनों ने बहुत कुछ दिया है, और इतना कुछ दिया है कि अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली जब कमेटी बनी 2000 यानी 1996 में, और 2002 तक वो कमेटी रही, उस कमेटी ने जो पहले काम रुके हुए थे वो काम पूरे किए। जो पहले पदाधिकारी थे जिन्होंने दान का घोटाला किया था, जो चंदा आता था उसका वो ठीक से हिसाब नहीं देते थे, उनके ऊपर जांच करवाई, और उसमें कई लोग पदाधिकारी जेल भी गए। और उसके बाद हमने देखा कि निष्ठापूर्वक हमारी कमेटी ने वो काम किया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। जैसे बोधगया रखरखाव के लिए कर्मचारी कम थे, हमने 84 कर्मचारियों की नियुक्ति की। इतना ही नहीं हुआ, एक रिसेप्शन बनवाया, 25 कमरे बनवाए, एक लुम्बिनी गेस्ट हाउस बनवाया, और भी बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्य थे जो देश हित में थे, बौद्धों के हित में थे। सिखों का गुरुद्वारा सिखों के पास, ईसाइयों का गुरुद्वारा ईसाइयों का चर्च ईसाइयों के पास, मस्जिद मोमडन भाइयों के पास, हिंदू मंदिर पंडितों के पास। लेकिन ये बड़े खेत का विषय है कि बौद्ध गया और बौद्ध तीर्थ स्थान जितने भी भारत में है वो अभी तक बौद्धों के पास नहीं है। क्या कहा जाए, भारत के बौद्ध कमजोर है? भारत के बौद्ध कमजोर नहीं है, यहाँ की व्यवस्था कमजोर है। यहाँ के बौद्ध मजबूत हैं, यहाँ के बौद्ध इतने मजबूत हैं कि आज विदेशों में अगर हमारे देश का सम्मान होता है तो वो बुद्ध के नाम से होता है, किसी और के नाम से बिल्कुल भी नहीं होता। बुद्धगया की लड़ाई अभी 12 फरवरी से चली। बुद्ध जयंती पर इतना भयंकर एक कृतज्ञ हुआ जिसको सुनाने में निंदा मानी जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार आंदोलन में वहां भिक्षुओं पर के साथ हाथापाई हुई, वहां पर महामहिम ने पूजा पाठ की। ये बौद्धों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, बौद्धों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी तरफ से नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर किया है। बुद्धगया बौद्धों को मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई पहले से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और आज भले ये 100 दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आंदोलन परसों भी हुआ है, वो भी हमारा ही अपना आंदोलन था। कल जब हम परमिशन लेने गए तो यहाँ पर हर अधिकारी की जुबान पर एक नाम था, कहने लगे गुरुजी कल ही तो कार्यक्रम हुआ है, यानी 25 को हुआ था ना, बोले कल ही तो कार्यक्रम हुआ है,
एक ही कार्यक्रम एक ही मांग को लेकर 2 बार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा साहब इसमें लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो चुकी है, भारत के बौद्धों का अपमान होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके ये परमिशन की बात की जाए, हमें कार्यक्रम शांतिपूर्ण करने जाए, हम अपना ज्ञापन देकर चले जाएंगे। उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए दिया, धन्यवाद। मैं आपको पुनः बता दूं, आकाश लामा हो, चाहे के राहुल जी हो, चाहे सुमित रतन हो, आखिर सब बुद्ध गया की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज नहीं तो कल ये एक मंच पर आएंगे और हम जहां इनका मजबूत मंच होगा हम भी उनके साथ जाएंगे। ये तो जरूरी नहीं कि मतलब आप अलग अलग। मैं कोई अलग नहीं हूं, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पहले से था, 90 का मैंने नहीं बनाया, मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूं। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति आज की नहीं है, 91-92 की है, जिसमें भंते करुणाकर, भंते सुरेश ससाई जी, भंते आनंद जी और भंते ज्ञानेश्वर जी और भी बहुत सारे देश के वरिष्ठ भिक्षुणियां, उन्होंने उस आंदोलन को सींचा, उन्होंने उसका निर्माण किया, जिसका आज मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। अभी मेरे ऊपर कल से परसों से एक बात हो रही है, ये कार्यक्रम भट्टे जी का, फिरोजोती का, उनका आह्वान, बिल्कुल सही बात है। मेरे समर्थक हैं, चीवरधारी भिक्षु हैं, उनसे मैं प्रेम नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई? वो दिल्ली में नहीं रहते, वो अलीगढ़ में रहते हैं। आज कार्यक्रम हमारा विफल नहीं है, कार्यक्रम सफल है। जिसको बुद्ध से प्यार होता है वो आता है, और जो रायचंद होता है वो घर में ही बैठा रहता है, वो रात देता रहता है फोन पर। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि आप लोग निराश ना हो, हतोहास ना हो। बुद्ध गया की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, ऐतिहासिक लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है। हमारी जाति से, हमारी धर्म से, हमारी विशेष किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी अगर दुश्मनी भी है तो वो सरकार से है, क्योंकि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब हम ये कहते हैं हम सबको फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से मांगने का अधिकार है, हम सबको अपना मौलिक अधिकार मांगने का अधिकार है, तो बौद्धों के साथ भी, बौद्धों के पास भी अपना बौद्ध गया होना चाहिए। इसके लिए पूरा भारत का बौद्ध एक होगा। मेरे एक आह्वान पर 2015 में 26 जनवरी बुद्ध नगरी की धरती पर स्पीच के दौरान मैंने उनसे ये कहा कि एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को लेके आएगा तो रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने उस बात को तवज्जो देते हुए 25, 26, 27 अप्रैल का कार्यक्रम जो हुआ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर रैली थी, 3.5, 4 किलोमीटर रैली थी और कार्यक्रम भव्य हुआ। और मैं आज फिर इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल पुराना जो आंदोलन है भिक्षु महासंघ का और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति जो पहले से काम कर रही है वो एक्टिव होगी। हम सब मिलके, चाहे लामा जी हो चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना बंद करो, एक दूसरे के काम पर ध्यान दो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलो। और हम फिर आपको घोषणा कर रहे हैं, आने वाले समय में 2015 वाला कार्यक्रम फिर से दोहराया जाएगा, फिर से कार्यक्रम होगा। और एक दिन इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि रामलीला मैदान में आप सभी के सम्मान में बुद्ध गया के लिए एक दिन ऐसी स्थिति आएगी भारतीय बौद्धों की कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ेगा। और सरकार जैसे पहले सुनती थी, झुकती थी और बौद्धों की कोई ना कोई समस्या हल करती थी, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में बौद्ध गया मुक्त होगा। बौद्ध बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल उदास ना हो। आपके पास हिम्मत है, आपके पास साहस है, आपके पास ताकत है, आपके पास मनोबल है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का समाज दिन पे दिन जागरूक होता जा रहा है, इसलिए आए दिन पाखंडवाद पर ज्यादा बढ़ावा होता है और शिक्षा पर ज्यादा प्रहार किया जा रहा है। तो इसलिए समझ जाइए कि आज क्रांति हो चुकी है और क्रांति होकर रहेगी। आप सभी को क्रांतिकारी